दोस्तों, 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप अपने घर से और घर के मुख्य द्वार से तुरंत हटाए यह चीजें, नहीं तो माता दुर्गा आपसे अत्यंत क्रोधित हो सकती हैं। माता शेरों वाली ऐसे घर में कभी नहीं प्रवेश करती हैं जिस घर में होती है ये वस्तुएं। आज ही घर से बाहर फेंके। अगर आपने यह चीजें घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएंगी और आपके व्रत रखने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसे शारदीय नवरात्रि में करने से माता दुर्गा बहुत शीघ्र ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और इस उपाय को करने से माता रानी आपके घर के सारे दुख, दरिद्रता और कष्ट को यूं चुटकियों में दूर करती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि इस बार नवरात्रि का आरंभ कब हो रहा है और मां दुर्गा किस वाहन पर आ रही हैं, यह जानना अति आवश्यक है। इसलिए माताओं एवं बहनों, कृपया इस वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां शेरावाली जरूर लिखें। तो दोस्तों, 2024 में यानी कि इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही है। शास्त्रों में वर्णित है तथा ऐसी मान्यता है कि अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन शेर के ऊपर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ हो और विशेष फलदायी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का आनंद, भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना ज्यादा, पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माता रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:23 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से लेकर दोपहर 12:40 तक है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंदपूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का भी होगा वास, और मां शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर जितना सफा होगा, फल उतना ही साफ, यानी कि उतना ही ज्यादा मिलेगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। फल, जूस इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे व्रत रखने में सक्षम नहीं होते। बच्चे यदि रख भी लेते हैं तो जाने अनजाने में व्रत को तोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं। इसलिए बच्चों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदल वाले ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है।
अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर पूरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में दिन रात कलेश होने लगते हैं। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज है इसके सामने रखी हुई जो नकारात्मकता फैलती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने को कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव हो ना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया, कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती हैं। शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हों तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ाया है, इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे ही लगाने चाहिए, जैसे तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। तो दोस्तों, तीसरी चीज है खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र स्थान या नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इसका परिणाम घर के सदस्यों पर बुरा पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में पुराने टूटे फूटे जूते चप्पल पड़े हैं जिनका उपयोग आप नहीं करते हैं तो उन्हें भी घर से बाहर हटा दें। वास्तु के अनुसार घर में पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल रखने से नकारात्मकता फैलती है और यह घर के सदस्यों की उन्नति और तरक्की में बाधक बनते हैं। साथ ही घर में बंद घड़ी रखना भी नकारात्मक संकेत माना जाता है। बंद घड़ी को भी नवरात्रि से पहले घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह तरक्की और समय के प्रवाह को रोकती है। टूटे हुए कांच या शीशे की कोई भी वस्तु अगर आपके घर में है तो उसे तुरंत हटा दें। टूटा हुआ कांच घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और इसके प्रभाव से घर के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए नवरात्रि से पहले अपने घर को पूरी तरह से शुद्ध और व्यवस्थित कर लें, ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं।
इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इसीलिए आप सभी अपने घर को स्वच्छ जरूर रखें, ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आए। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले कांच की टूटी हुई चीजें तुरंत घर से निकाल दें, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो सके और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। इसके साथ ही अगर घर में कोई कटी फटी धार्मिक पुस्तकें हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता फैलती है। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई हो या खराब हो गई हो,